मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना साकार। हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास योजना के लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। कहा, हेमंत बाबू ने जनता से जो वादा किया उसे हमारी सरकार करेगी पूरा। विधानसभा चुनाव में हेमंत बाबू के नेतृत्व में हम लोग संघर्ष लड़ाई किया था। सरकार को गिराने का या स्थिर करने के लिए अपना सोच दर्शा दिया था। कोई भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर तक नहीं था। यह स्थिति पिछले रविवार सरकार के समय में था। शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कोल्हान के सभी विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान की धरती से ही अब वह आवास योजना की परिकल्पना की थी। हालांकि राज्य के बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच फिलहाल वे ईडी की हिरासत में है, मगर राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार कायम है, जिसके मुखिया चंपाई सोरेन है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। विदित हो कि कोल्हान प्रमंडल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की घोषणा की थी। यही वजह है कि शुक्रवार को कोल्हान की धरती से ही योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को लेकर जमशेदपुर की जनता सड़कों पर आतुर नजर आई, जहां पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से जो भी वादे किए थे, उनकी सरकार उसे हर हाल में पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया है, मगर जनता इसका हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हेमंत बाबू ने जिस तरह से राज्य की जनता को बचाया, इसे विपक्षी पचा नहीं सके और शुरू से ही हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम किया। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था हमें विरासत में मिली थी, मगर हेमंत बाबू के हौसले ने राज्य की जनता को बचाने का काम किया। कोल्हान की धरती खनिज संपदा से परिपूर्ण है, मगर यहाँ के आदिवासी मूलवासी आज भी फटे हाल है। टाटा सहित पूरा कोल्हान औद्योगिक नगर है, मगर यहाँ की जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से राज्य के लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन कमजोर हड्डी का मनुष्य नहीं है, वे दिशोम गुरु के बेटे हैं, जिन्होंने आदिवासी मूलवासियों के लिए लड़ाई लड़ी। हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सिंचाई का सपना देखा था, जो पाइपलाइन में था, मगर विपक्ष को घबराहट होने लगी और उन्हें साजिश के तहत आज सलाखों के पीछे भेज दिया। मंच से मुख्यमंत्री ने झारखंड के सभी पदाधिकारियों से अपील करते हुए भरोसा जताया कि प्राथमिकता के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए, जिससे राज्य की जनता को इसका लाभ मिले और झारखंड खुशहाली के पथ पर अग्रसर रहे। काम करना है, ऐसा जगह में हम आए। यहाँ हमारा राजनीतिक का क्षेत्र भी रहा है, जमशेदपुर, आदिपुर, सरायकेला। यहाँ का मजदूर का समस्या है, किसान का भी समस्या है, बेरोजगार का समस्या है, बहुत सारी बात है, लेकिन कम समय में ज़्यादा काम करेंगे। कम समय में ज्यादा काम करेंगे। हाँ। और ये जो जिस तरीके से हेमंत जी के साथ हुआ, उस पे क्या बोलेंगे? कहे कि कहीं ना कहीं किस ईडी जो जिस तरीके से शिकंजे कशी है, क्या है? ये देश में एक हम लोग स्वतंत्र एजेंसी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करें उसमें कोई दिक्कत नहीं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम इस दल को, विपक्ष को, जो भाजपा में जाएगा वो क्लीन चिट हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, और इधर जिसका कुछ आरोप नहीं है, कुछ ये नहीं है, खताना वही नाम है, उसको अब गिरफ्तार किया जाए। ये तो दूसरा एक भावना से हो रहा है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यही मेरा काम है। हेमंत जी को अंदर जा करके जिस तरीके से हेमंत जी को क्या दिया गया है, तो 2027 जो यहाँ पे 2024 के चुनाव जो हो रही है, उस पे कितना दिक्कत हो जाएगा? हमारा राज्य की ओर से तो चल ही रहा है सर। ये जो आयुष्मान बहुत सा निजी हॉस्पिटल को दिया गया, कोई भी कार्ड लेके जाता है तो पैसा पेमेंट नहीं हुआ भाई, ये विसंगति बात आता है। इसलिए ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें
राज्य सरकार की ओर से हर समय हम लोग मदद देने के तैयार हैं, लेकिन दोनों का हिस्सा है ना, किस केंद्र का भी जो हिस्सा है वो आना चाहिए। जैसे 8 लाख आवास PM आवास नहीं आया, तब जाके हम लोग अबुआ आवास करना पड़ा। ये राज्य सरकार अपना बल पर कर रही है। ये तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उसके बाद किस तरीके से अगला जो चुनाव जो होगा वो किस तरीके से देखते हैं? कब तक होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? और 16 तारीख को तो पता- 16 तारीख हाँ, को क्यों हुआ है? नहीं वो ये बताइए कि अगला ये 2024 का चुनाव अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा। हेमंत जी को अब सुधार बाहर नहीं आना पड़ सकता, ये भी चांसेस है। देखिए, अगर बाहर हमारा संगठन तो है ना, संगठन पर ही हम लोग है। हम भी जहाँ है तो संगठन का ही देन है, इसीलिए संगठन हमारा मजबूत है और गठबंधन भी मजबूत है। थैंक यू। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।